सोचिए ऐसा मंजर है। कहाँ पे है सांप? इसी में है। होते हैं भीतर माँ जी आप देखे थे सांप को? इधर आइए, इधर आइए। कौन सा ये आपका घर है? खोलिए इसको। डरिए मत, इधर आइए। आइए आइए, खोल दीजिए। कब आप खोल दीजिए? अरे अम्मा डरिए आप, बस खोलिए। सांप कैसा है सांप? दोस्तों यहाँ पर रसोई है जहाँ पर भोजन पकता है। हमारे परिवार के लोग खाना खाने के लिए यहाँ पर भोजन पकाते हैं। हो सकता है भोजन की तलाश में यहाँ पर आया हो। इधर है नीचे से दिखा हुआ एक लोग लाइट जिससे दोस्तों आप ये देख सकते हैं। अच्छा इसको यहाँ क्या बोलते हैं? गोमन सांप। दोस्तों आप ये देखिए, ये संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। हो सकता है ये हमारे देश का जो सांप है दोनों वेनमस हैं। एक के अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है दोस्तों, एक के अंदर न्यूरोटॉक्सिक और साइकोटॉक्सिक दोनों है। और हो सकता है दोस्तों ये भोजन की तलाश में ये किंग कोबरा सांप इस सांप को खाने के चक्कर में आया हो। दिख रहा है? तो चलिए दोनों को दोस्तों एक साथ निकाल देते हैं। एक हो सकता है एक खाने के चक्कर में। ये जो सांप है थोड़ा आप लोग समझिए, ये जो सांप है किंग कोबरा है। ये उस सांप को खाने के चक्कर में घर में आया। वो सिर्फ सांप ही खाता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो बड़ा वाला सांप है वो स्पेक्टिकल्ड कोबरा को खाता है। तो ये जो घड़ियां हैं ये बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। स्पेक्टिकल्ड कोबरा एक जो है वो अपनी जान को बचाते हुए और दूसरा अपने पेट को भरने के चक्कर में उसको पीछा करते हुए। चलिए दोस्तों अब इसे बाहर निकालते हैं। दोस्तों आप ये देखिए दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। इस समय अगर हमारा यहाँ पर परिवार आएगा भोजन बनाने के लिए तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों भगवान न करें। दोस्तों हमें लगता है ये खाने की फिराक में इसको कई बार पकड़ा है लेकिन खा नहीं पाया है। दोस्तों दोनों एक साथ बड़े शांति से ही बैठे हुए हैं, एक जान बचाने के लिए और एक पेट भरने के लिए। अंदर वाला छोड़ दी। आराम से चलिए सर। तो आप ये देखिए दोनों एक साथ। दोस्तों ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है हमेशा। और ये हो सकता है दोस्तों भोजन की तलाश में आया हो, ये खाने के चक्कर में। ये सांप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सांप को ही खाता है। बाकी सोचिए ऐसा मंजर है। ये भी दोस्तों अपने आप में है भारतीय नाग। चलिए इसको पैक करते हैं दोस्तों। इन दोनों को बचा करके अलग अलग ले जाकर रिलीज करते हैं। चलिए बैग लाइए भैया, बैग दीजिए इसको। दोस्तों आप एक चीज ये सोचो, यदि अगर यदि अगर नाग काट ले किंग कोबरा को
या स्पेक्टिकल्ड कोबरा इस किंग कोबरा को काट ले तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों ये अपनी सेहत की वजह से इसको ये स्पेक्टिकल्ड कोबरा काट लेगा तो भी कुछ नहीं होगा, ये इसको खा सकता है ना सर, क्योंकि दोनों का वेनम एक ही है। तो ये दोनों सांप एक ही है, लेकिन ये सांप कमजोरी की वजह से हल्का होता है और ये सांप इस सांप को खा जाता है। ये हो सकता है भोजन की तलाश में घर में प्रवेश किया हो। चलिए सर बैग लाइए, बैग रखिए, बैग। तो दोस्तों ये हो गया इसके अंदर, लेकिन एक बड़ी बात है, इन दोनों को एक में नहीं पैक करना है, नहीं तो ये इसका शिकार बन जाएगा। दोस्तों इसको भी बचाना है, इसको भी। वैसे तो मारने वाला और बचाने वाला मालिक है दोस्तों, भगवान जी हैं। हमारा काम है इन बेजुबानों को बचाना और हमारी वजह से इसका नुकसान ना पहुंचे। भैया दूसरा बैग दीजिए। दोस्तों आपको एक चीज बताए हैं, अगर ये सांप किंग कोबरा या कोबरा को काट लेता है तो भी कुछ नहीं होगा, कोबरा इसको काट लेगा तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये किंग कोबरा उसको खा सकता है, इसको खड़े ही पूरा निगल जाएगा, खा जाएगा अपनी भूख बचाने के लिए, पेट भरने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर ये उसको काट लेता है तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों को वेनम सेम है। दोस्तों एक नाम है इसका निशाचर भी। दोस्तों एक नाम इसका निशाचर भी है। ये रात के अंधेरे में भोजन की तलाश में टहलते हैं। अब दोस्तों फटाफट के अंदाज में, सबसे पहले तो दोस्तों बात ये थी कि हम लोग फटाफट आए और इन बेजुबानों को बचाए। और हमारे साथ दोस्तों दीपक नेपाल भाई हैं, इनसे अब हम पूछना चाहेंगे हम लोग कहाँ पे आए हैं। उनको बुलाइए जरा, नाम पता बताएं माता जी, हम लोग कहाँ पे आए हैं। हाँ थोड़ा तेज बोलें। सृष्टा, हाँ आप बताइए, नाम पता बताइए, हम लोग कहाँ पे आए हैं। गांव का नाम तेज माया श्रेष्ठ, माँ का नाम तेज माया श्रेष्ठ, गांव का नाम रामवन 10 बीघा है। अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, घर के अंदर 2 सांप एक ही जगह पे था और दूसरा ठाव में भी रेस्क्यू करने के लिए जाना है, उधर में भी एक कोबरा का रेस्क्यू करा रहे हैं। दोस्तों एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा का रेस्क्यू करना है, वहाँ भी चल रहे हैं। ये जगह पे हम लोग हैं रामवन, गांव का नाम है दोस्तों रामवन 10 बीघा। गजब का नाम है दोस्तों। इस धरती को प्रणाम करते हुए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जो इस प्रकार से बेजुबानों को बचाने के लिए हमेशा दीपक नेपाल भाई को याद करते हैं। आप भी इनको बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद और बाय। पूरे नेपाल में सबसे जहरीले सांप जो मिलते हैं, जिनके काटने की वजह से लोगों की मृत्यु होती है, वो ये हैं। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, जिससे नेपाल में सारे लोग जागरूक हो सकें। हमारे बहुत सारे नेपाल भाई हैं जिनके सांपों की वजह से मृत्यु हो जाती है, नहीं पहचान पाते। भारत और नेपाल सटा हुआ है, कभी नेपाल का सांप भारत में और कभी भारत का सांप नेपाल में। ये सांप जहरीला है, अपने नेपाल में मिलता है माजी, ठीक है। इन सांपों से बचना है और इन सांपों को बचाना है। जब भी सांप निकलता है दीपक नेपाल भाई को याद करना है, सांपों को मारना नहीं है। अगर सांप काटता है आपको हॉस्पिटल जाना है।